अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जिसने साउथ एशिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 1947 में एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा, पाकिस्तान। ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के ख्वाबों, उम्मीदों और जज्बात का नतीजा था। लेकिन इस उम्मीद भरे लम्हे के पीछे एक दर्द भरी कहानी छुपी थी। आज हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, इन हकीकतों, इन जज्बात और इन कुर्बानियों के जरिए जो हमें इस नई मंजिल तक लेकर आएं। तो आइए हकायक, आदाद-ओ-शुमार और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ आज़ादी के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1857 के बाद जब बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान पर अपना कब्जा मजबूत किया, तो उन्होंने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के जरिए हिंदू, मुसलमान और सिख कम्युनिटियों में फासले पैदा किए। 1905 में बंगाल की तकसीम इसी सियासत का नतीजा थी। 20वीं सदी के आगाज में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए कोशिश कर रही थी, जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर शामिल थे। मगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, समझते थे कि मुसलमान अक़लियत के हुकूक एक हिंदू अक्सरियती हिंदुस्तान में महफूज नहीं रहेंगे। इसी सोच ने दो कौमी नजरिए को जन्म दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और उन्हें अपनी अलग पहचान और मुस्तकबिल के लिए अलग रियासत की ज़रूरत है। 1940 की करारदादे लाहौर में ये बात वाज़े तौर पर सामने आई। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई और बरतानवी हुकूमत कमज़ोर हुई, तो उन्होंने हिंदुस्तान से निकलने का फैसला किया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक नया प्लान पेश किया। इस प्लान के तहत सर सिरिल रेडक्लिफ, एक ऐसे बरतानवी वकील जिन्हें हिंदुस्तान के जोग्राफिया या सकाफत का कोई इल्म नहीं था, ने सिर्फ 5 हफ्तों में 2 बड़े सूबों, पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये लकीर सिर्फ ज़मीन को नहीं, बल्कि लोगों के दिल, उनका गुजरा हुआ कल और उनकी यादें भी काट गईं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नई रोशनी के साथ दुनिया के सामने आया, मगर ये रोशनी अंधेरों से निकल कर आई थी। इस वक्त सबसे ज़्यादा असर आम लोगों पर हुआ। तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया तलाश की। मुसलमान नए मुल्क की तरफ चले, जबकि हिंदू और सिख बरादरियां भारत की तरफ रवाना हुई। मगर ये सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं था, ये एक इंतहाई दर्दनाक इम्तहान था। 10 से 20 लाख लोग इस कशमकश भरे वक्त में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। पंजाब और बंगाल में खून की नदियां बह गईं। ट्रेनें जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए ले जा रही थी, अक्सर लाशों से भरी होती थी। इन्हें घोस्ट ट्रेन्स कहा जाता था। ऐसे में कुछ कहानियां हैं जो इस दर्द को जिंदा रखती हैं। अली शान सिर्फ 8 साल के थे जब उनका गांव जला दिया गया। वो मिट्टी में छुपकर जिंदा बचे और एक सिख सिपाही ने उनकी जान बचाई। हरभजन कौर, एक माँ, लाहौर से 3 बच्चों के साथ सिर्फ एक झूला लेकर निकली, अपना सब कुछ छोड़कर। डॉक्टर गुरनाम बरार, जो एक सिख थे, अपने मुसलमान दोस्त से जुदा हो गए और आज भी उनकी याद में आंसू बहाते हैं। रज़िया बेगम दिल्ली से कराची का सफ़र करते हुए सब कुछ खो बैठी, मगर एक हिंदू पड़ोसी ने उन्हें रोटी देकर इंसानियत की मिसाल कायम की। ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत उस वक्त भी जिंदा थी जब सब कुछ टूट चुका था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, हिम्मत और उम्मीद की भी है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का आगाज़ हुआ। रिफ्यूजी कैंपस में लोगों ने नए सिरे से ज़िंदगी बनाना शुरू की। मस्जिदें, स्कूल और बाज़ार दोबारा से बसे। कायदे आज़म ने कहा था, इत्तेहाद, यकीन, कुर्बानी, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक नई कौम की बुनियाद बन गए। मुश्किलात थीं, वसाइल की कमी, नए इदारे और बहुत सा दबाव, लेकिन लोगों ने हौसला नहीं छोड़ा। आज जब हम कायद के मज़ार को देखते हैं या मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होते हैं, तो उन कुर्बानियों की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। ये सफ़र के बावजूद कई ज़ख्म ऐसे थे जो भर नहीं सके। कश्मीर, जिसे दोनों मुल्कों ने अपना हिस्सा समझा, एक तवील तनाज़े की वजह बन गया। 1947 के बाद कई जंगों ने इस खित्ते को हिलाकर रख दिया। आज भी दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बरकरार है, मगर उम्मीद अब भी जिंदा है। म्यूजियम्स और आर्काइव्स आज भी उन कहानियों को समेट रहे हैं, उन लोगों की याद में जो इस सफ़र में खो गए
या नई मिसालें कायम कर गए। नौजवान आज सोशल मीडिया के जरिए उन कहानियों को जिंदा रखे हुए हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सीखते हैं और अमन के नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक तारीख का हिस्सा नहीं, ये हमारी पहचान है। हर 14 अगस्त को जब हम अपना परचम लहराते हैं तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उन लोगों की याद का इजहार है जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हमें फिर से वही वादा करना है कि हम अपने मुल्क को अमन, तरक्की और इंसाफ का घर बनाएंगे। आइए इस बार आज़ादी का जश्न सिर्फ धूमधाम से नहीं, बल्कि एक नई कमिटमेंट के साथ मनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।